हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और बैंक पीओ की आज की क्लास में अगेन वी विल डिस्कस परसेंटेज। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज बैंकिंग के एग्जाम के अंदर अगर हम देखें परसेंटेज, तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में मिल सकते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में मिल सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट मिल सकता है, और जो अर्थमेटिक के अदर क्वेश्चन है लाइक टाइम एंड वर्क के अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट आ जाता है, डिस्टेंस के अंदर भी परसेंटेज आ रहा है, अदर कंसेप्ट जो है उसके अंदर जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन है उसमें भी परसेंटेज का कंसेप्ट आ रहा है। तो अगर आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर है, इन दैट केस दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर द अदर टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, तो सभी ने परसेंटेज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, तो अभी आज के क्लास के अंदर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, एंड यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ इतने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, जिससे आपको खुद को आइडिया हो जाए कि आपका कितना परसेंटेज का टॉपिक क्लियर है। सेल्फ एनालिसिस मस्ट है। देखो कोई दूसरा कहे कि हाँ आपकी कितनी प्रिपरेशन है, विट डजेंट फील गुड। क्या है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास? ए एपिडेमिक ब्रोक आउट इन ए विलेज इन विच 5% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। क्या कह रहा है? 5% पॉपुलेशन डाइड, आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% फ्लड आउट ऑफ द पैक। Okay, if the present population is 4655 then the population of the village originally was। तो कह रहा है कि बताओ स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। क्लियर? अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो 5% है, 5% पॉपुलेशन डाइड, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि जो पॉपुलेशन है दैट वाज एक्स, इन दैट केस क्या कह रहा है कि 5% डाइड, दैट मीन्स कि माइनस कर देंगे, सो दिस विल बी 95%। कितनी रह गई? रिमेनिंग इज 95%। और जो रिमेनिंग है उसमें से भी क्या कह रहा है? आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% फ्लड आउट ऑफ द पैनिक, दैट मीन्स कि 20% और कम हो गया। कितना रह गया? 80%, और यू कैन से 4/5। ओके, जिनको परसेंटेज टू फ्रैक्शन लर्न है डायरेक्टली आप लिखो, ठीक है। और अभी क्या कह रहा है? कितनी पॉपुलेशन है? दिस इज 4655। यू विल जस्ट कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, करो कैलकुलेट। डन, करिए कैलकुलेशन। ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी करो कैलकुलेट। क्या वैल्यू आएगी? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया आपके पास में 19 की टेबल से करो इसको कैंसिल आउट। 19 दूनी 38, 8, 19 चौके 76, 19 5 95, ठीक है। हाँ जी, ये आगे आप देखो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अगर हम देखें यहाँ से, बस इतना ही हो रहा है कैंसिल आउट, इसको इससे कर लो कैंसिल आउट। 5x की वैल्यू क्या आ गई? 245 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड कर दो, सेम थिंग। तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 4 छके 24, 4 एकम 4, 6125 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखो जब रिमेनिंग वाला कंसेप्ट आता है ना, इन दैट केस देखो उसने क्या कहा? 5% डाइड, दैट मीन्स कि हमारे पास में रिमेनिंग कितना रह गया? 95%। सो आई राइट हियर 95%। परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, उसके बाद में क्या कह रहे हैं? 20% फ्लड आउट। तो उस केस के अंदर 20% को और माइनस करेंगे रिमेनिंग में से, दैट मीन्स कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, उसी को ही आगे फर्दर करो, ठीक है। कितना रह गया आपके पास में? 80%। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। जो वोट है सिर्फ 75% वोटर्स ने दिए।
ठीक है। आगे कह रहा है आउट ऑफ विच 2% वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहाँ पे क्या कर आउट ऑफ विच मीन्स जो 75% है उसमें से भी 2% क्या रह गया आपके पास में, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया 2% को, ठीक है। तो 2% और माइनस हो गए। ए कैंडिडेट गोट 9261 वोट्स विच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। कह रहा है कि जो 75% है किसका, वैलिड वोट्स का। डन। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल इन द इलेक्शन। इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ पे उसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 75% वोटर्स ने वोट दी है। अगर मैं कहूं कि भी जो टोटल वोट है, टोटल वोट कितनी है, x 75% ने वोट दी। अब इसमें से भी क्या कह रहा है, 2% क्या हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, दैट मीन्स कि 98%। तो वैलिड वोट्स कितनी है, पहले हमने कहां तक जाना, वैलिड वोट्स तक। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, दिस इज द वैलिड वोट। यहां तक क्या आ गया हमारे पास, वैलिड वोट आ गया। और आगे उसने क्या कहा, एक कैंडिडेट गोट 9261 वोट विच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट। कह रहा है कि इसका जो 75% अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 9261। दैट मीन्स इसका 75% अगर हम देखें तो टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, 9261। बस फाइनल, जस्ट कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ट्री मेथड भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके करो। अगर यहाँ पे मैं देखूं, ओके ये हो गया आपके पास में। आगे आप देखो, इसको करो, ये चला जाएगा आपका, करो कैलकुलेट। ये यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 9 से करो इसको, पहले 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 9 0 और 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 में 81। क्लियर। आप देखो 7 के टेबल से जा रहा है, 7 से जा रहा है, ये हो गया 7 एकम 7 3 और 7 चौके 28, 7 49, फिर 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 8 इंटू 100, द वैल्यू विल बी 16800। 16800, यही हमने कंसिडर किया था। बताओ कोई भी माइनर सा डाउट इसके अंदर, हाँ जी कोई भी माइनर सा डाउट यहाँ पे आ रहा हो, क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैडम कहीं पे तो आप माइनस कर रहे हो, कहीं पे नहीं कर रहे हो। देखो पहले हमने कंसीडर किया कि टोटल वोट्स कितनी है हमारे पास में x, 75% ने वोट दिए तो हमने सिंपल इसको 75% ले लिया, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज टू वर्क क्लियर है तो सीधा 75% को क्या लिख सकते हो आप, 3/4 लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्टेप जो कैंसिलेशन का था वो आपका बच जाता। ओके अब उसके बाद में कह रहा है कि 2% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, दैट मीन्स कि कितनी बची, 98%। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो वैलिड वोट्स हैं उसका एक कैंडिडेट को कितना मिला, 75%, एंड दैट वैल्यू इज 9261। ओके तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसका 75% उसको मिला और वो वैल्यू किसके इक्वल है, उसको हमने इक्वेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट ओनली प्रोसेस क्या है आपकी कि आप कैंसिल आउट करोगे वैल्यूज को, कैलकुलेशन करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, सो दैट कि आपका टाइम कम लगे। ओके नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन द रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइनली इज, कह रहा ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या रहेगी। तो जब हम परसेंटेज करते हैं तो उस केस में ध्यान रखो कि ये जो है आपके पास में कि दो जगह पे परसेंटेज में कुछ चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। इन दैट केस यू कैन अप्लाई सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि जो ओवरऑल चेंज है,
in percentage is equal to what? Plus minus A plus minus B plus minus A into plus minus B divided by. अब प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं? इफ इट इज इंक्रीजिंग देन प्लस, डिक्रीजिंग देन माइनस. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, पहले क्या कह रहा है कि 20% इंक्रीज, देन क्या कह रहा है 20% डिक्रीज, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100. कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में 625. वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में. माइनस क्या डिनोट कर रहा है? डिक्रीज. दैट मीन्स कितना डिक्रीज हो रहा है? माइनस 6.25. और यू कैन से दिस इज माइनस 6:1/4%. ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिक्रीज बाई 6:1/4%. ओके, दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताती हूँ. अगर कोई भी वैल्यू सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, इन दैट केस हमारे माइंड में आता है कि 0 आंसर आएगा. भी सेम से इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. बट होता क्या है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है देन हमेशा क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा. और डिक्रीज क्या रहता है? A²/100. ये जो मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया कि वैल्यूज यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट भी मिल सकती है, बट इफ इट इज सेम देन आप डायरेक्टली कर सकते हो. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में? 625/100. क्लियर? कितना आ गया? 6:1/4%. नेक्स्ट देखिएगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%. हर बार 10% डिक्रीज हो रही है. हमेशा ध्यान करो, जब डेप्रिशिएशन की बात हो रही है दैट मीन्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अब यहाँ पे 10% डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि 90% रह रहा है. दैट मीन्स कि 9/10 रह रही है वैल्यू. कोई फॉर्मूला उस पर ज़्यादा याद नहीं करना. सिंपल देखो कि यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 50,000 है. मीन्स जो मेरी मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000. अब वो डेप्रिशिएट हो रही है बाई 10%, दैट मीन्स 90% रह गया. ओके, दैट मीन्स कि 9/10 रह गया. इस तरह से भी लिख सकते हो 9/10. बात तो एक ही. एंड दिस विल बी द न्यू वैल्यू. ओके, कितना आ गया आपके पास में? 500 इंटू 81. Sorry, first will be the correct answer. Option A will be the correct answer. क्लियर? कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड सेकेंडली आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, सो दैट कि जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आती है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए. ओके, नेक्स्ट द प्राइस ऑफ अनियन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50%. 50% प्राइस इंक्रीज हो गया. In order to keep the expenditure on onions the same, the percentage of reduction in consumption. consumption में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? हाँ जी, कंजप्शन. लास्ट क्लास में भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो कंजप्शन है, कंजप्शन और प्राइस का क्या रिलेशन है. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन डिक्रीज होगी. अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजप्शन इंक्रीज होगी. दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे आपके पास में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो गया. 50% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो गया? 2 से 3 हो गया. देखो 50% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2. 2 से कितना हो गया? 3. ओके, तो रेशियो आ गया आपकी 2:3. और आप अगर मान लो इस तरह से नहीं कर पाते तो ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू ओरिजिनल. पहले कितनी थी? 100, अभी कितनी होगी? 150. कैंसिल आउट किया, फाइनली क्या वैल्यू आएगी? फाइनली तो यही मिलेगा आपको. ओके, अगर प्राइस इतना है तो कंजप्शन कितनी होगी? 3:2. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
अब साथ में क्या कह रहा है, कितना परसेंट रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन कितना है आपके पास में 1, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो डिवाइडेड बाई 3, एंड 1/3 इज इक्वल टू 33:1/3%. So the answer will be 33:1/3%. आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर? कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। परसेंटेज सभी अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम के अंदर आपको परसेंटेज के एक तो जो अर्थमेटिक क्वेश्चन है उसमें भी मिलेगा, अर्थमेटिक क्वेश्चंस के अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट मिलेगा डेफिनेटली, और दूसरा आपके पास में जो डीआई है, डीआई के अंदर भी परसेंटेज का कंसेप्ट मिलेगा, तो सभी ने अच्छे से कर लेना। ओके, यस, माइक्रोवर्सिस के थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेंगे सभी एक बार। देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 290 ऑफ एग्रीगेट मार्क्स टू पास। कह रहे एक पेपर है, उसके अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 290 मार्क्स चाहिए। ओके, ए स्टूडेंट गेट 203 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल। अब देखो 290 मार्क्स चाहिए थे, मार्क्स कितने आए उसके? 203, तो क्या हो जाएगा? फेल। कितने नंबरों से फेल हुआ? हाँ जी, 87 मार्क्स से फेल हो गया, 87 मार्क्स से फेल हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 12% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है उसके क्या कह रहा है? 12% से। देन व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क? बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 12%, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई 87 मार्क्स से फेल हुआ है, वो कह रहे हैं 12% से फेल हुआ है। सोल्व कर लो, दैट मीन्स 87 इंटू 100/12। ओके, क्लियर? कितना आ जाएगा? 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लो या फिर आपका 25 से मल्टीप्लाई कर लो, थिंग इज सेम। कितना आ गया आपके पास में? 25 में 225 और 25 दूनी 50 और 22 कितना हो गया आपके पास? 72, 725, 725 विल बी द करेक्ट। आई होप क्लियर है। देखो हम कह रहे हैं कि कितने नंबरों से फेल हुआ, वो कह रहा है पास होने के लिए उसको 290 मार्क्स चाहिए, बट उसके कितने मार्क्स आए? 203। दैट मीन्स कि उसको कितने मार्क्स की और जरूरत थी? 87। दैट मीन्स कि 87 मार्क्स से फेल हो गया, बट इन अवर स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है? 12% से फेल हुआ है। हमने कहा कि दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को हमने इक्वेट किया एंड विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, एन एग्जीबिशन वाज कंडक्टेड फॉर 4 वीक्स। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड वीक वाज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 60% एंड थर्ड वीक डिक्रीज बाय 20%। एग्जीबिशन है तो कह रहे जो टिकट्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इन पर्टिकुलर वीक। ओके, एंड दैट इज गिवन इन परसेंटेज। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन द बिगिनिंग इफ 1392 टिकट्स वर सोल्ड इन द लास्ट वीक। कह रहे लास्ट वीक के अंदर कितनी टिकट सेल हुई है? यस, दिस इज 1392 टिकट सेल हुई है। ओके, अगर मैं कहूँ कि भाई जो स्टार्टिंग में सेल हुई है दैट इज एक्स, अब उसने क्या कहा कि इंक्रीज्ड बाय 20%, दैट मीन्स 120%। वैसे अगर हम देखें 20% किसके इक्वल है? 20% इज इक्वल टू 1/5, इंक्रीज होगी 6/5 होगी, तो यहाँ पे आप 6/5 भी लिख सकते हो। अगर किसी को कंफ्यूजन है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर बिगनर्स, अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो अभी मैं उनके लिए बता देती हूँ। अगर आपको लर्न नहीं है वैल्यूज तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 120%। देखो फाइनली बेटा आपको वैल्यू सेम मिलेगी, फाइनली वैल्यू सेम मिलेगी। क्लियर? जो हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं उसका फायदा आपको क्या होना है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो क्या है, then increase 16%, that means 116/100, then decrease by 20%, that means 80/100, and this is equal to 1392। solve करो, क्लियर? हाँ जी, करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर
हो गया 6 दूनी 12, 12 2 से कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई, हो गया 625, your answer will be what, this is 1250, 1250 will be the correct answer। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी साइड कौन सी वैल्यू पुट करनी है। जैसी स्टेटमेंट गिवन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट राइट द इक्वेशन एंड देन मेक द कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, बट मैं ये कहूँगी कि जो पर्टिकुलर टॉपिक, अब देखो एग्जाम, अगर हम SBI PO की बात करें तो एग्जाम नियर बाई है, ठीक है। अब जो टाइम है वो क्या है कि हमें अपने वीक एरियाज फाइंड आउट करने और उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे सेक्शनल, जैसे अब हम बात करें परसेंटेज पे स्पीड भी इंक्रीज करनी है और एक्यूरेसी भी इंक्रीज करनी है। इन दैट केस मुझे प्रैक्टिस करनी है किस पे, टाइमर के साथ में परसेंटेज पे। अब मैं वो कैसे करूं, तो यहाँ पे उसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपके लोगों के लिए माइक्रो वर्सेस हम लेके आए हैं, जिसके अंदर अगर मान लो जैसे आपको परसेंटेज की प्रिपरेशन करनी है, देन यू विल गो टू परसेंटेज, एंड परसेंटेज से अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो बिगनर्स हैं, ठीक है, तो आप अपने परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आपके परसेंटेज क्लियर है और अभी जैसे नियर बाई है एग्जाम, आपको क्या करना है, हाँ जी, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन टेक ओनली दिस पार्ट। ओके, और जब आप इस पार्ट को लेते हो, इन दैट केस यू विल गेट 280 क्वेश्चंस। अब 280 क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करें विद टाइमर, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड और टाइम बढ़ेगा, जो आपका टाइम है स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके, एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप टेस्ट लॉग में जाओगे, वहाँ पे सभी टेस्ट आपके पास में अवेलेबल रहेंगे जो आप अटेम्प्ट करोगे। दीज क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ क्विज, यस, क्विज की फॉर्म में आपके पास में है। दिस विल डेफिनेटली हेल्पफुल टू इंक्रीज योर स्पीड। सभी ने ज्वाइन करना है, एक बार ज्वाइन करके देखो, आप एक माइक्रो कोर्स को देखो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ दिस इज गुड, देन यू कैन गो फॉर अदर। ओके, पहले एक माइक्रोवर्स को ट्राई करके देखो, जरूरी नहीं आपने कंप्लीट लेना। अगर आपको वेब नोट्स नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन रिमूव दिस पार्ट, यू कैन रिमूव दिस पार्ट। ओके, यू कैन टेक ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एक बार ट्राई जरूर करके देखेंगे। इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल, एंड आई विल से दिस, आई से दिस इज डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड माइक्रोवर्स। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, यहाँ पे अगर अदर टॉपिक्स पे चाहिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक है, पजल में इश्यू आ रहा है कुछ भी, तो उस केस में आपको ये जो लिंक है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, आपके पास दोनों लिंक्स है, उस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोवर्स के ऊपर जा सकते हो। डन। अब यहाँ पे आप देखिए सारे माइक्रोवर्सेज अवेलेबल है, स्टैटिक जीके, SBI PO, इंग्लिश, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग, सभी के माइक्रोवर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पे आप जाते हो तो ये आ गया आपके पास में, आप यहाँ पे देखोगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। इफ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल, देन like the video, share the video with your friends, subscribe the channel.